अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असरा अज़हर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 19 अक्टूबर 2022। आज के दिन पे कोर्ट हियरिंग हुई है और वो कोर्ट हियरिंग शाहनवाज़ के एक केस को लेकर हुई है। आप जानते हैं कि शाहनवाज़ एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ तो नहीं रखती, लेकिन उसके केस में उसको साइकेट्रिस्ट के तौर पर लेके चलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जनाब, एजाज़ मीर जो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और दुनिया न्यूज़ के साथ वो जो चल रहे हैं, बड़ा नाम है उनका। उनका ये बेटा है समीना शाह और एजाज़ मीर, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन समीना शाह और एजाज़ मीर की डाइवोर्स हो गई। समीना शाह चक शहजाद के एक फार्म हाउस में रहती है इस्लामाबाद में, और शाहनवाज़ अपनी माँ के साथ रहता था। शाहनवाज़ की पहले 2 शादियाँ हुई। पहली शादी तो 1 हफ़्ता चली, दूसरी चंद हफ्ते चली और तीसरी शादी में कुछ महीने हो चुके थे, तकरीबन 3 महीने। और फिर उसने सारा को जो है कत्ल कर दिया। अच्छा जनाब, बात कुछ इस तरह से है सारा इनाम के कत्ल की, कि आज चूँकि कोर्ट हियरिंग थी और समीना शाह जो शाहनवाज़ की माँ और एजाज़ की बीवी, वो ज़मानत पे थी। एजाज़ मीर भी अपने बेटे के चक्कर में जेल गए थे, लेकिन उनको इस केस से बरी कर दिया गया था, चूँकि कत्ल के वक्त में वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो समीना शाह की चूँकि ज़मानत चल रही थी, आज के दिन पे हियरिंग थी। समीना का वकील भी हाजिर हुआ और शाहनवाज़ की तरफ से भी वकील था, जो कि समीना शाह के केस को ही देख रहे थे। और इसके साथ साथ सारा इनाम के वालिद ने भी वकील किया हुआ था, राव, और वो भी हाजिर हुए। आज कुछ वकीलों के दरमियान में बातचीत हुई और फिर फौरी तौर पर क्या हुआ, समीना शाह की जो ज़मानत थी वो कैंसिल हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ आज के दिन पे, उसकी तफसील आपके सामने रखती हूँ। पहले तो समीना शाह के वकील ने अदालत से कुछ कहना चाहा, लेकिन अदालत ने कहा जी आप अपने तमाम बयान दे चुके हैं, आज हम सारा इनाम के वालिद के जो वकील हैं राव, उनको सुनेंगे। लेकिन समीना शाह के वकील ने कहा नहीं, मैं आपके सामने कुछ नई अपडेट रखना चाहता हूँ। तो खैर अदालत ने फिर उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। समीना शाह के वकील ने कुछ बातें ऐसी सामने रखी कि जी हमारे वकला ने कि जी हमारे क्लाइंट ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म किया इस कत्ल के बारे में, हमने ही बाजियाब करवाई वो बॉडी। हम चाहते हैं शाहनवाज़ को सज़ा मिले, उसने जो किया उसका उसको मिलना चाहिए सिला। लेकिन समीना शाह इस कत्ल में मुलव्विस नहीं है, ये उनका कहना था। फिर जब बारी आई सारा इनाम के वालिद के वकील की राव की, तो उसने कुछ ऐसी बातें सामने रखी जिस पे अदालत को आज समीना शाह की कैंसिल करनी पड़ी ज़मानत। उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की कि उनके फार्म हाउस पे कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जब सारा इनाम आई है उसके आने से 2 दिन पहले और इस कत्ल से 2 दिन पहले वो कैमरे उतार लिए गए। एक बड़ा सवाल कि कैमरे क्यों उतारे गए, पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो रखी वो ये कि कत्ल होता है 23 सितंबर वाले दिन सुबह के करीब में, और 9:12 पे शाहनवाज़ अपनी वालिदा को बताता है, वालिदा उसके वालिद को बताती है और फिर पुलिस आती है। 9:12 पे समीना शाह को मैसेज मिल जाता है, 10:30 बजे पुलिस आती है। इतना टाइम क्यों लगा, और समीना शाह ने अपने हस्बैंड को बताने का क्यों सोचा, उसको डायरेक्ट पुलिस को कॉल क्यों नहीं उसने की, ये क्वेश्चन भी उठा। और इस पे भी फिर ज़ाहिर है आगे नोट हो गया, अदालत ने नोट कर ली। अच्छा जनाब, इसके बाद उन्होंने कहा जी पुलिस देर से क्यों आई और पुलिस को खुद क्यों नहीं बताया। इसके बाद एक मैसेज की बात हुई, मोबाइल मैसेज की, उसमें आए ये बात, पहले भी ये बात उड़ी उड़ी आती थी कि शाहनवाज़ सारा इनाम को तलाक दे चुका था, बहुत सारा पैसा उससे ले लिया, भत्ता उससे ले लिया, और जब पूरी तरह से उस बेचारी को खाली कर दिया गया और उसके बाद ये कह दिया कि मेरा और तुम्हारा मेंटल आपस में नहीं मिलता है, कुछ बातों को बनाया इशू, और फिर उसके बाद तलाक मोबाइल मैसेज पे। ये बात पहले उड़ी उड़ी सामने आ रही थी, लेकिन अब ये कोर्ट में कंफर्म हो चुकी है कि शाहनवाज़ ने मोबाइल मैसेज पे सारा इनाम को तलाक दे दी थी। जब तलाक हो गई उसके बाद सारा को अचानक से क्यों आना पड़ा, और फिर समीना ने ये बात कही थी कि हमने डिनर खुद किया, सबने तीनों ने मिलके। तो वकील ने ये बात सामने रखी, जब समीना शाह ये जानती थी कि सारा आ रही है और डिनर भी साथ में हुआ है, तो जब तलाक भी हो चुकी थी, तो क्या ये डिनर एक अच्छे हालात में हुआ होगा, क्या खुशगवार माहौल में हुआ होगा, क्या सबने बैठ के गप्पियाँ मारी होंगी, कुछ गप्पियाँ मारी होंगी, क्या बड़े खाने वाने पके होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। समीना शाह को मालूम था कि तलाक हो चुकी है,
शाहनवाज उसको डाइवोर्स कर चुका है। उसके बावजूद सारा इनाम आई अपने घर को बचाने के लिए या बातचीत करने के लिए, और उस दौरान में उसका कत्ल हुआ। और तीसरी बात और आखिरी बात जो करूँगी, चौथी बात बल्कि, ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये 9:12 पे जो हमें मैसेज मिला उससे कुछ टाइम पहले ही कत्ल हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ चुका है कि ये कत्ल पोस्टमार्टम से 12 या 24 घंटे पहले हुआ है, यानी ये रात को हुआ है या एक दिन पहले हुआ है जिस दिन वो आई है। तो समीना शाह वहीं पे मौजूद थी, उसी फार्म हाउस पे मौजूद थी। क्या वो नहीं जानती थी कि सारा कत्ल हो चुकी है? क्या वो शोर हंगामा नहीं वहाँ तक पहुँचा होगा? और इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? और अगर कत्ल 12 घंटे या 24 घंटे पहले हुआ है तो शाहनवाज उस डेड बॉडी के साथ रात रहा। उसने समीना को इन्फॉर्म सुबह क्यों किया? क्या वजह बनी सुबह इन्फॉर्म करने की? और शाहनवाज ऐसा क्या प्रूफ था जो कि या सबूत थे जिनको मिटाने की कोशिश करता रहा और उन्होंने पुलिस को बहुत देर से इतला दी? इन सारी बातों को जब सारा इनाम के वालिद के वकील ने, राव ने सामने रखी कोर्ट के, तो उसी टाइम इन सारी चीज़ों को नोटिस किया गया। अदालत ने नोटिस में लिया और फिर समीना शाह की फौरी तौर पर ज़मानत को कैंसिल किया और वहीं पे पुलिस ने उनको हथकड़ियाँ लगाईं या नहीं लगाईं ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि वो पुलिस ने उनको उसी टाइम पे गिरफ्तार कर लिया। ये थी आज की अपडेट। नई अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊँगी। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।